आप लोग टीवीएस राइडर 125 लेना चाहते हो तो रुक जाओ, वरना आप लोग के पैसे बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि हीरो ग्लैमर एक्स लॉन्च हो चुकी है भर भर के फीचर्स के साथ और बहुत ही कम प्राइसिंग में ये बाइक देखने को मिलती है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। तो मैं आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि टीवीएस राइडर 125 को खरीदना चाहिए या हीरो ग्लैमर एक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लुक्स और डिजाइन की बात करूँ, हीरो ग्लैमर एक्स का जो लुक्स है ना वो थोड़े मस्कुलर लुक्स के साथ आती है और उसी के साथ पूरा बल्कियर लुक्स देखने को मिलती है। और वहीं मैं बात करूँ टीवीएस राइडर की, इसमें डिसेंट सा लुक्स देखने को मिलती है, थोड़ी सी ही स्पोर्टी लुक्स देखने को मिलती है आप लोगों को, और कम्यूटेटर सेगमेंट में ना इसकी लुक्स डिसेंट है। तो लुक्स और डिजाइन में तो मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ कि किसकी लुक्स आप लोग को अच्छी लगती है, आप लोग जरूर कमेंट करके बता देना। अब गाइस आ जाते हैं दोनों बाइक्स की इंजन पे। दोनों बाइक्स की इंजन लगभग सेम परफॉर्मेंस देती है, लेकिन टॉर्क आउटपुट फिगर्स आप लोग की थोड़ा ज्यादा देखने को मिलती है टीवीएस राइडर में। हीरो ग्लैमर 125 का इंजन की बात करो आप लोग को 124.7 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, 11.4 bhp का पावर और 10.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ आती है। और वही मैं बात करूं टीवीएस राइडर 125 की, आप लोग को 124.8 सीसी का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है, 11.3 bhp का पावर और 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है। तो गाइस इंजन के मामले में दोनों ही बाइक्स में 19-20 का फर्क देखने को मिलता है। अब गाइस दोनों की फीचर्स की बात करूं, फीचर्स भर भर के देखने को मिलती है हीरो ग्लैमर एक्स में, ये मैं पहले से ही क्लियर कर रहा हूँ। दोनों ही बाइक्स में एलईडी हेडलाइट का सेटअप है, एलईडी डीआरएल देखने को मिलती है, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, उसी के साथ दोनों में ही अंडर सीट स्टोरेज है। हीरो ग्लैमर एक्स में आप लोग को एलसीडी कंसोल जो कि कलरफुल वाला देखने को मिलता है, लेकिन टीवीएस राइडर 125 के टॉप वेरिएंट में आप लोग को टीएफटी कंसोल देखने को मिलता है, जिसको आप लोग को प्राइस भी थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है। दोनों में ही राइडिंग मोड्स प्रोवाइड किया गया है, हीरो ग्लैमर में लेकिन 3 राइडिंग मोड्स हैं, जबकि आप लोग के टीवीएस राइडर में 2 राइडिंग मोड्स देखने को मिलती हैं। लेकिन एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं, क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, राइड बाय वायर भी प्रोवाइड किया गया है आप लोग की हीरो ग्लैमर एक्स में, उसी के साथ पैनिक ब्रेक अलर्ट्स भी देखने को मिलती है हीरो ग्लैमर एक्स में। और हीरो का ये भी कहना है कि 60+ फीचर्स देखने को मिलती है इस बाइक में। तो फीचर्स के मामले में अभी हीरो ग्लैमर एक्स का कोई जवाब नहीं है, इसमें आप लोग को भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाती है। दोनों बाइक्स की सस्पेंशन की बात करूं, आप लोग को टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट में देखने को मिलती है दोनों बाइक्स में, लेकिन हीरो ग्लैमर एक्स में रियर में आप लोग को डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलती है, जबकि आप लोग की मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलती है टीवीएस राइडर 125 में। दोनों में ही 240 mm का डिस्क फ्रंट में देखने को मिलता है और 130 mm का रियर ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। और हाँ, दोनों में ही एबीएस नहीं है। टायर सेशन भी दोनों का लगभग सेम है, 80 सेशन का फ्रंट टायर और 100 सेशन का रियर टायर देखने को मिलता है, ट्यूबलेस टायर। अब गाइस डायमेंशंस की बात करूं, हीरो ग्लैमर 125 में आप लोग को सीट हाइट 790 mm का देखने को मिलता है, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm देखने को मिलता है, फ्यूल टैंक आप लोग की 10 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ आती है, कर्व वेट आप लोग को 127 kg देखने को मिलता है। और वहीं मैं टीवीएस राइडर 125 की डायमेंशंस की बात करूं, सीट हाइट आप लोग को 780 mm देखने को मिलता है, जो कि यार थोड़ी बहुत छोटी देखने को मिलती है सीट हाइट। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm देखने को मिलता है, बड़ा देखने को मिलता है। फ्यूल टैंक 10 लीटर का दोनों के ही सेम है और कर्व वेट 123 kg देखने को मिलता है। तो डायमेंशंस के हिसाब से टीवीएस राइडर थोड़ा आगे निकल के आती है। तो गाइस ये थी फुल डिटेल्स इन दोनों बाइक्स के ऊपर। अब फाइनली आ जाते हैं प्राइसिंग पे। हीरो ग्लैमर 125 आप लोग की प्राइसिंग करती है 90,000, जो कि यार ड्रम वेरिएंट है, और 1 लाख डिस्क वेरिएंट का प्राइस है। और वहीं मैं बात करूं टीवीएस राइडर 125 में बहुत सारी वेरिएंट्स देखने को मिलती है, 89,000 से स्टार्टिंग होती है और 1,15,000 से इसका टॉप वेरिएंट एंड होती है। तो टॉप वेरिएंट खरीदने के लिए आप लोग को थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो गाइस ये थी फुल डिटेल्स इन दोनों बाइक्स के ऊपर। अब फाइनली आ जाते हैं कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो गाइस मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है हीरो ग्लैमर एक्स में अच्छी खासी फीचर्स देखने को मिलती है, कम प्राइसिंग में देखने को मिलती है, और ये वन ऑफ द बेस्ट बाइक है, क्योंकि आप लोग को क्रूज कंट्रोल, राइड बाय वायर, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है, जो 125 सीसी सेगमेंट में किसी भी बाइक में देखने को नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से हीरो ग्लैमर एक्स थोड़ा आगे निकल के आती है, तो ये बाइक मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। तो आप लोग का क्या कहना है ये जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर गाइस।